हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी मंच में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपने इंडिया की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम इंडिया के हर एक पार्ट को, हर एक लैंग्वेज को, जो भी इंडिया से रिलेटेड है, हर एक बात को जानेंगे। जैसा कि हमने देखा होगा, अभी तक हमने रिवर्स ख़त्म कर दी जो इंडिया की थी, इम्पॉर्टेंट रिवर्स। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें, विद ट्रिक्स हमने वो वीडियोज़ आपको बताई हुई हैं। जब बहुत सारे लोगों को इंडिया की रिवर याद नहीं रहती हैं, तो उनकी ट्रिब्यूटरीज भी याद नहीं रहती हैं, तो उनके लिए हमने ट्रिक्स बताई हुई हैं, तो वो जाके आप वीडियो देख लें। और दूसरी बात, तो पिछली वीडियोस में हमने स्टेट कैपिटल्स बताई थी और अब हम आपको यूटी की कैपिटल्स बता रहे हैं कि इंडिया की कितनी यूटीज़ है और उनकी क्या क्या कैपिटल्स है, विद ट्रिक्स। बहुत सारे बच्चों को अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो परेशान हो जाते हैं। मतलब इतना आसान क्वेश्चन आने के बावजूद आप रिविज़न नहीं करते हो, जिसकी वजह से आपको याद नहीं रहता है कि किसकी कैपिटल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो हमारी यूटी है इंडिया की, तो वो टोटल है 8 है। वो 2019 से पहले भी 8 ही थी। जब हमारे 2019 में जब हमारे जे.एंड.के और लद्दाख ऐड हुआ, जे.एंड.के और लद्दाख, वो लद्दाख, जे.एंड.के और लद्दाख ऐड होने के बावजूद भी वो 8 ही रही। वो 8 क्यों रही, उसका रीज़न मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। ये आपने सोचा कि जे.एंड.के और लद्दाख 2 यूटीज़ ऐड होने के बावजूद भी वो 8 की 8 ही क्यों रही? बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता है, तो मैं आपको बताती हूँ। एक एक करके हम यूटी को देखते हैं, उनकी कैपिटल्स क्या क्या रहेंगी वो भी देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यूटीज़ हमारी हैं 8। अभी भी 8 है और पहले भी 8 ही थी। अब ये कैसे 8 रही हैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारी यूटी आती है अंडमान एंड निकोबार। अब जो अंडमान एंड निकोबार है, ये हमारा एक आइलैंड है। ये आइलैंड है जो इंडिया का मैप आता है उससे थोड़ा सा बाहर है, और इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। अब इसकी कैपिटल को आप कैसे याद रखोगे? अंडमान। अंडा मतलब समझ लो अंडा, सीधे जो अंडा होता है हमारा, वो किस शेप में होता है? एक ओवल की शेप में होता है। ओवल से आप ये याद रख लो कि एक पोर्ट की तरह, जैसे कोई हमारे पास कोई भी गमला हो या कुछ भी पोर्ट की तरह होता है। अंडे की शेप कैसी होती है? गोलाकार में। पोर्ट की भी वैसी होती है। सिंपल सा आपने याद रखना है, अंडा, पोर्ट की शेप, पोर्ट ब्लेयर। हो गई आपको? आई होप आपको ये याद हो गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ ही है, इसमें तो कुछ खास याद करना है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आती है दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। यही थी जो मैं आपको बताने वाली थी। जो जे.एंड.के और लद्दाख हमारे में ऐड हुई है, वो 2 यूटीज़ ऐड हुई हैं, और यहाँ पे जो 2 यूटीज़ थी वो मर्ज हो गई। कब मर्ज हो गई है? 2019 में ही। तो कौन कौन सी मर्ज हो गई? पहले ये दादरा एंड नागर हवेली, ये 2 यूटीज़ थी। दमन एंड दीव ये अलग यूटी थी। फिर इन दोनों को मर्ज कर दिया, तो अब इनकी क्या कैपिटल आ गई? इनकी कैपिटल आ गई एक ही, दमन। तो ये भी दमन इसी में आता है। दादरा एंड नागर हवेली का क्वेश्चन आता है कि उसकी कैपिटल बताओ, दमन तो इसी में है। ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सेम उसी में दिया हुआ है। जिसको नहीं पता था ये इन्फॉर्मेशन ऐड कर लो। और 4th हमारी आती है दिल्ली। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं। अगर ऑप्शन में दिल्ली कहीं दिया होता है, वो डायरेक्ट दिल्ली, सिर्फ दिल्ली अगर दिया होगा वो दिल्ली को कमेंट कर लेते हैं, सोचते हैं वो यही कैपिटल है। मान लीजिए आपके ऑप्शन में न्यू दिल्ली भी लिखा होगा और दिल्ली भी लिखा होगा, ये दिल्ली है, न्यू दिल्ली। दिल्ली भी लिखा होगा, न्यू दिल्ली भी लिखा होगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, क्योंकि दिल्ली जो है हमारी एक यूटी है, यूटी के अंदर न्यू दिल्ली आती है। ठीक है, वो इसकी कैपिटल है। तो ये हमारी 4 हमारी यूटीज़ हो गई हैं। अब नेक्स्ट 4 क्या रहेंगी वो आपको मैं बताती हूँ अभी। तो नेक्स्ट हमारी 4 क्या क्या रहेंगी, तो उसके बाद आती है 5th हमारी आती है जे.एंड.के। जे.एंड.के की हमारे पास आती है 2 कैपिटल्स। अब ये 2 कैपिटल्स कैसे आती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में कन्फ्यूजन है। जो इसकी एक कैपिटल आती है श्रीनगर और दूसरी आती है जम्मू। जो श्रीनगर है ये बनती है इसकी समर कैपिटल, और जो जम्मू बनती है ये इसकी बनती है विंटर कैपिटल। अब ये क्यों बनती है
बहुत सारे बच्चों ने ये तो याद रखा होगा समर और श्रीनगर, और इनको कन्फ्यूजन हो जाता होगा समर कौन सी और विंटर कौन सी है। श्रीनगर समर वाली इसलिए बनती है क्योंकि सर्दियों में जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए जो सेक्रेट होता है वो श्रीनगर में शिफ्ट हो जाता है। और जो जम्मू में विंटर में क्यों बन जाती है, क्योंकि श्रीनगर में रास्ते बंद हो जाते हैं, बर्फ़ वगैरह पड़ती है, उसकी वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। इसकी वजह इसीलिए जो सेक्रेट होता है वो जम्मू में वापस शिफ्ट हो जाता है विंटर्स में। ये बात आपने याद रखनी है, आपको फ्यूचर में काम आएगी। तो नेक्स्ट हमारी कौन सी है? अच्छा, इसको याद करने के लिए वैसे तो आपको याद ही होगा, जम्मू एंड कश्मीर जब हम बात करें, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू तो इसी में आ जाता है और कश्मीर का श्रीनगर, डल लेक वगैरह इसी में, ये तो आपको इजीली याद ही होगा। अब नेक्स्ट आती है 6 हमारी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की क्या है? करावती। ये जो करावती है इसकी ट्रिक आपने कैसे याद रखनी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है लक्ष, मतलब लक्ष जैसा बन रहा है, और यहाँ पे कारा, मतलब इसको अगर ऐसे पढ़ें तो बनता है लश्कारा। लश्कारा मतलब वो गाना सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा, लोंग द लश्कारा, है ना, अक्षय कुमार की। अगर किसी ने नहीं सुना है तो ऐसे ही आप वर्ड याद रख लो, लश्कारा। लश्कारा, लश्कारा जैसे आप बोलोगे, लक्ष्य यहाँ से लक्षद्वीप का और कारा करावती का। अगर ये भी याद नहीं रहेगा तो एक और मैं आपको बता देती हूँ टेक्निक जिससे आपको याद रहेगा। ये बस इसलिए कि अगर आप ये कहीं पे भी देख लो इसकी, और आप मान लीजिए आपके पास ऑब्जेक्टिव आता है तो आप एकदम से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा किसका आंसर क्या हो रहेगा। मगर ये तभी आपको याद रहेगा जब आप इसको एक बार और रिवीजन करोगे, इसलिए रिवीजन ज़रूरी है। मैंने ये तो यहाँ पे बता दिया, इसके बाद भी आपने वीडियो देखनी है एक बार और खुद से, ताकि आपको याद रहे। एक और ट्रिक इसको ऐसे कि लक्षद्वीप क्या है? एल, और इसका पहला वर्ड है के, तो के से पहले क्या आता है? एल। के बाद आता है ना एल, तो मतलब पहले के फिर एल, ऐसे भी रख सकते हो, वैसे लश्कारा ज़्यादा अच्छा है। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आती पुडुचेरी। अब ये जो पुडुचेरी है इसकी क्या है? इसकी है पौंडीचेरी। यहाँ पे पुदु और यहाँ पे पौंडी है, ये सेम ही है, चेरी चेरी। कई बार ऐसा भी हो जाता है ऑब्जेक्टिव में, ऐसा भी मैंने देखा है ट्रिक कन्फ्यूजन देने के लिए, वो यहाँ पे पुडुचेरी लिखेंगे और आगे भी ऑप्शन में पुडुचेरी दे देंगे, या स्टार्टिंग में ही वही पूछ लेंगे कि बताओ भाई पौंडीचेरी की यूटी कौन सी है, तो वहाँ पे वो पौंडीचेरी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपने ध्यान रखना है कि पुडुचेरी यहाँ पे और यहाँ पे पौंडीचेरी है। पौंडीचेरी इसकी कैपिटल है, सेम है, ये भी आपको याद हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास 8 आती है लद्दाख। लद्दाख की आगे ले, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, फिर भी अगर नहीं पता है, यहाँ पे भी एल है इसका स्टार्टिंग वर्ड, और यहाँ पे भी एल है, एल 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 से ले। तो एक ट्रिक तो ये आ गई, एल यहाँ पे दिख रहा है, एल यहाँ पे दिख रहा है, वो भी अगर फिर भी आपको कहीं पे कंफ्यूजन आए तो एक और रख लेना, यहाँ पे LAD और यहाँ पे LAH, मतलब लड़ ले भाई तू, लड़ ले कहाँ जाके? लद्दाख में जाके, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। तो कैसी लगी हमारी आपको ये यूटीज़ की ट्रिक्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब मिलते हैं एक नई ट्रिक्स के साथ, ऐसी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। एक और वीडियो आने वाली है जो कि है 7 सिस्टर पे। बहुत सारे बच्चों को 7 सिस्टर के नाम याद नहीं रहते, तो उसके लिए भी हम जल्द से जल्द ट्रिक बनाएंगे। और एक और जाते आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो इग्नू के रिलेटेड अगर किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो हमें आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।